दोस्तों वैसे तो आपने इतिहास के कई क्रूर राजाओं के बारे में सुना होगा, पर आज हम एक ऐसी रानी के बारे में बताएंगे जो अपनी क्रूरता और हुस्न के लिए जानी जाती है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मिस्र में 1400 साल पहले राज करने वाली नेफरतेतन की, जिसने अपने हुस्न के दम पर मिस्र के राजा आखनातन से शादी की थी। दोस्तों उसके हुस्न का जादू ऐसा था कि आखनातन हर काम उससे पूछ कर किया करता था और उसके कहने पर ही सभी भगवानों की पूजा पर बैन लगा दिया गया और लोग सिर्फ सूर्य की ही पूजा कर सकते थे और जो ऐसा करने से इनकार करता उसकी सजा सिर्फ मौत होती थी। दोस्तों नेफरतेतन जितनी खूबसूरत थी उतनी कामुक भी थी। वो राजा से छुपकर सिपाहियों और गुलामों के साथ अपनी हवस पूरी किया करती थी। पर कुछ दिनों के बाद अचानक मिस्र के राजा अखनातन की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, जिससे मिस्र के राज सिंहासन पर नेफरतेतन का कब्जा हो जाता है। दोस्तों मिस्र के इतिहास में बहुत कम ऐसी महिलाएं हुई जिन्होंने इतनी ताकत हासिल की। उस समय मिस्र बहुत ही रिच कंट्री था। उस समय मिस्र की सभ्यता अपने पीक पर थी। वैसे तो मिस्र में कई देवी देवताओं की पूजा हुआ करती थी, पर नेफरतेतन सूर्य भगवान की उपासक थी और इसीलिए उसके आते ही उसने जनता को सूर्य भगवान की पूजा करने का आदेश दिया। दोस्तों अखनातन की मौत के बाद अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था। वो जो चाहती वो आदेश दे देती, जिसके साथ चाहती वो उसके साथ रात बिता लेती। इसने ताकत के नशे में बहुत से घिनौने काम किए। मंत्रियों और सिपाहियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए इसने एक अलग महल बनवाया था, जिसमें वो जाकर अपनी अय्याशियां किया करती थी। दोस्तों इसने मिस्र पर 17 साल राज किया, पर अचानक मिस्र के इतिहास से इसको गायब कर दिया गया, क्योंकि ना ही इसकी कोई मम्मी मिली ना ही कोई कब्र। दोस्तों इतिहासकारों का मानना है कि जनता की नफरत के कारण इसको इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया। दोस्तों 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं रिसर्च करते हुए, पर इसकी मम्मी अभी तक नहीं मिली। इसका एक स्टैचू मिला था 1912 में, जिसको जर्मनी में रखा गया है। वैसे दोस्तों आपको नेफरतेतन की ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।